हेलो बी स्मार्टियंस। इंग्लिश सीखने के लिए वोकैबुलरी का आपके अंदर काफ़ी अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। इसीलिए इस वर्ड ऑफ द डे सीरीज़ में आप मेरे साथ नए नए वोकैबुलरी सीखोगे। आज का वर्ड ऑफ द डे है रेप्लिकेट। ये एक वर्ब है और ये रेप्लिकेट वर्ड हम यूज़ करते हैं उस जगह पर जहाँ पे हम कोई भी चीज़ को एग्जैक्टली कॉपी करने की बात करते हैं, यानी टू कॉपी समथिंग एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द वायरस कैन नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ इट कैन नॉट कॉज इलनेस। अगर वायरस जो है वो खुद को एग्जैक्टली कॉपी ना कर पाए ना, तो ये इलनेस क्रिएट नहीं कर सकता। रिसर्चर्स ट्राइड मैनी टाइम्स टू रेप्लिकेट द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट। रिसर्चर्स ने काफ़ी बार प्रयास किया कि वो उस ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट को एकदम हूबहू कॉपी करे। तो याद रखना, रेप्लिकेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हूबहू कॉपी। आज का वर्ड ऑफ द डे है मेस्मराइज और ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी की भी अटेंशन को इस तरीके से खींच लेना मानो कि वो किसी और चीज़ के बारे में सोच ही ना पाए। लेकिन ज़्यादातर यूज़ हम लोग इसका पार्टिसिपल के रूप में करते हैं, मेस्मराइज्ड। इसका मतलब हो जाता है मंत्रमुग्ध हो जाना। जैसे कि आई वॉज कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड बाई द परफॉर्मेंस। मैं उस परफॉर्मेंस से कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड हो गया था, मंत्रमुग्ध हो गया था। I cannot think of anything else whenever I listen to Arijit Singh songs because I get mesmerized by his soulful voice। जब भी मैं अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स को सुनता हूँ ना, तो मुझे और कुछ भी याद नहीं आता, क्योंकि मैं अक्सर उसके सोलफुल वॉइस से मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ, हिप्नोटाइज हो जाता हूँ। एपरेंट, जो कि है एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है क्लियर या ऑब्वियस। और अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसका मतलब होता है साफ या स्पष्ट। जैसे कि अगर मुझे कहना हो उसके चेहरे से ये स्पष्ट था कि वो कंफ्यूज्ड है, तो इट वॉज एपरेंट बाय हिज फेस दैट ही वॉज सो कंफ्यूज्ड। सेकेंड एग्जाम्पल, ये स्पष्ट है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। इट इज एपरेंट दैट यू हैव। आज का वर्ड ऑफ द डे है ब्रेक द आइस। ये बेसिकली कोई वर्ड नहीं है, ये एक इडियम है और इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। और ये इडियम हम उस समय यूज़ करते हैं जब हमको सामने वाले को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवाना हो। एग्जाम्पल, आधे घंटे तक हम दोनों शांत रहे, फिर मैंने चुप्पी तोड़ने का निर्णय किया। बोथ ऑफ अस रिमेन साइलेंट फॉर 30 मिनट्स बट देन आई डिसाइडेड टू ब्रेक द आइस। मुझे नहीं पता था कि कैसे चुप्पी तोड़े और बातचीत शुरू करें। आई डिडंट नो हाउ टू ब्रेक द आइस एंड स्टार्ट द कन्वर्सेशन। दोस्तों, अब चुप्पी तोड़ो भी। ये सेंटेंस का इंग्लिश आप मुझे बताओ। आज का वर्ड ऑफ द डे है परप्लेक्स, जो कि एक वर्ब है और इसका मतलब होता है उलझाना, हैरानी में डालना या घबराना। इसका सिनोनिम होगा कॉम्प्लिकेट या कन्फाउंड और इसका एंटोनिम होगा सिंप्लीफाई। जैसे कि अगर मुझे एग्जाम्पल के रूप में कहना हो, बच्चों का मन इतना बदलता है कि उनके माँ बाप हैरान परेशान हो जाते। अ चाइल्ड्स मूड स्विंग्स सो मच दैट देयर पेरेंट्स गेट परप्लेक्स्ड। अनदर एग्जाम्पल, उसका विचित्र व्यवहार मुझे उलझा दिया। His strange behavior perplexed me। चलो एक एग्जाम्पल आप खुद से बना के दिखाना। रमेश ने अपने प्रॉब्लम से मुझे हैरानी में डाल दिया। इसका नीचे कमेंट करके बताओ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, परप्लेक्सिंग, जिसका मतलब होता है उलझाने वाला। उसका मुझे उस तरीके से घूरना सच में बड़ा हैरान कर देने वाला था। His staring me like that was indeed very perplexing। एंड किसी भी प्रकार के डाउट के लिए नीचे कमेंट करें। आज का वर्ड ऑफ द डे है नेगोशिएट और ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है मोल भाव करना या बातचीत करना। तो मोल भाव करने के सेंस में हम नेगोशिएट वर्ड का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका सिनोनिम होगा टॉक या सॉर्ट आउट या अरेंज और एंटोनिम होगा मिसमैनेज। जैसे कि एग्जाम्पल, दुकानदार से सामान खरीदते वक्त ग्राहक का ये अधिकार होता है कि वो सामान पर लिखे दाम को लेकर मोल भाव कर सकता है। While buying any product from the shopkeeper, it is the right of a customer that he or she can negotiate on the price that is printed on the product। Second example, जो आपको नीचे कमेंट करके बताना है। राधिका हर एक चीज़ में मोल भाव करती है। नेगोशिएट का नाउन फॉर्म होता है नेगोशिएशन, जिसका मतलब होता है मोल भाव। जैसे कि नेहा मोल भाव करने में माहिर है। वो जब राज के साथ घूमने गई तो उन्होंने बहुत ही सस्ते में वहाँ से सजाने के कई सारे सामान खरीदे। आज का वर्ड ऑफ द डे है मैनिपुलेटिव और ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बड़ी चालाकी से काम करने वाला। ये वर्ड मैनिपुलेट वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है बड़ी चालाकी से काम करना। तो इसका सिनोनिम होगा कनिंग एंड एंटोनिम होगा सिंसियर या सिंपल। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कई लोग हमें गुमराह कर देते हैं और वो भी बड़ी चालाकी से करते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता।
Many people misguide us and they do that in such a manipulative way that we aren't even able to feel. सुषमा ने बड़ी चालाकी से काम करते हुए सबूत मिटाकर अपने ऊपर से आरोप हटवा दिया। तो सुषमा रिमूव्ड द एविडेंस इन अ मैनिपुलेटिव मैनर एंड गॉट द एलिगेशन ड्रॉप्ड विच शी वाज एक्यूज्ड ऑफ। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। एक क्वेश्चन मैं आपको बनाने दे रहा हूँ, नीचे कमेंट करना। हमें यह काम बड़ी ही चालाकी से करना होगा। आज का वर्ड ऑफ द डे है लेजिबल और ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है साफ सुथरा या जो आसानी से पढ़ा जा सके। तो जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में एबल लगा हो तो समझ जाना कि वो एक एडजेक्टिव होता है। चलो एग्जांपल देखते हैं। परीक्षा में साफ साफ लिखने को कहा जाता है ताकि शिक्षक को उत्तर समझने में कोई परेशानी ना हो। It is advised to write in legible writing during the exams so that the teacher doesn't face any problem while understanding the answer. Second question, बचपन से लिखावट पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर साफ सुथरा लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। We should focus on writing since childhood. Otherwise, it is complicated to write in legible handwriting when we grow up. चलो एक क्वेश्चन आपको खुद बनाना है और नीचे कमेंट करना। उसे परीक्षा में अच्छे अंक मिले क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग आज का वर्ड ऑफ द डे है लैविश, जो कि एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होगा विलासितापूर्ण या खर्चीला। यानी बहुत ही महंगा कोई चीज़ हो तो वहाँ पे हम लग्जरियस की जगह पर लैविश लिख सकते हैं। इसका सिनोनिम होगा लग्जरियस, एंटोनिम होगा स्कैंटी। एग्जाम्पल, आज मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ ताकि भविष्य में एक विलासितापूर्ण जीवन जी सकूँ। आई एम वर्किंग हार्ड टुडे टू लिव अ लैविश लाइफ इन फ्यूचर। चलो एक मज़ेदार से एग्जाम्पल देता हूँ। हमें अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर खर्च करना चाहिए। विलासितापूर्ण जीवन जीने की चाह में कंगाल होना भी सही नहीं है। While spending, we should always keep in our mind our needs. It is not acceptable to be bankrupt by desiring to live a lavish lifestyle. एक एग्जाम्पल जो आपको नीचे कमेंट करके बताना है वो है, एक बार मुझे वो जॉब मिल जाए ना, फिर मेरी जीवन विलासिता पूर्ण हो जाएगी। तो अगर ये वर्ड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और ऐसे वर्ड्स पाने के लिए वर्ड ऑफ द डे है इनविंसिबल और ये एक एडजेक्टिव है और जिसका मतलब होता है अजय, यानी जिससे कभी ना हराया जा सके। इसका सिनोनिम होगा अनबीटेबल या अनकंकरेबल, एंटोनिम होगा वीक या बीटेबल। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे लगा था कि उसे कोई हरा नहीं सकता पर अंत में उसे हरा दिया गया। आई थॉट दैट ही वॉज इनविंसिबल बट इवेंचुअली ही वॉज डिफीटेड। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अशोका, जिसे अशोका द ग्रेट भी कहा जाता है, लगभग अजय था। अशोका, ऑल्सो कॉल्ड अशोका द ग्रेट, वॉज ऑलमोस्ट इनविंसिबल। एक एग्जाम्पल जो आपको बनाना है और नीचे कमेंट करना है। दुनिया की ऐसी कोई सेना नहीं है जो अजय है। तो अब आप बताओ कि ये वर्ड आपको कैसा लगा। अगर ऐसे ही वर्ड ऑफ द डे सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।